सारी श्याम सुंदर खड़े हैं। भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ अब मैं अपने प्राण त्यागने वाला हूं, पर प्राण त्यागने से पहले आपके चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहता हूं, पर बाणों की सैया पर हूं, उठ नहीं सकता, तो अपनी वाणी के पुष्प अर्पित कर रहा हूं, कृपया ध्यान दीजिएगा। ठाकुर जी बोले, बोलो। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुगन केलयस्य गोपवध्व। इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभूम्ने। भीष्म पितामह कह रहे हैं, नाथ मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह नहीं हुआ और मेरे प्राण जा रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि प्राण निकले उससे पहले मैं उसका ब्याह कर दूं। भगवान बोले, भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुमने तो विवाह ही नहीं किया, बिना ब्याह के तुम्हारी लाली कैसे हो गई? भीष्म पितामह कहते हैं, नाथ इस पूरे ब्रह्मांड को आपने बिना विवाह के ही एक पुत्री दी है, और उस पुत्री का नाम है मति, बुद्धि। पुत्री कौन? जो पिता से अपनी इच्छा पूर्ण करावे, वो पुत्री। हम सबकी इच्छा, हम सबके अंदर इच्छा कौन प्रकट करता है? मति। तो हे नाथ मैं अपनी मति रूपी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि पुत्री जब तक अविवाहिता है तब तक पिताजी को अपनी इच्छा पूरी कराती है, और जैसे विवाह हो जाता है तो पति की इच्छा से पुत्री चलती है। ध्यान से सुन रहे हैं ना सब लोग? कथा में जाना है, किसी ने कहा कथा में चलो, मन होगा तो बता देंगे। मूवी देखने चलो, मन होगा तो बता देंगे। हर जगह हम लोग मन से ही पूछ के जाते हैं। ये मन रूपी मति, यही तो बेटी है। लेकिन अगर बेटी का ब्याह हो जाता है तो वो पतिव्रता हो जाती है। फिर पति कहता है, जैसे बेटी कहे कि ये खाना है, पति का नहीं खाना, ये नहीं वो खाना है, तो पत्नी कहती ठीक है जैसा आपको अच्छा लगे वो खा लेंगे। हे नाथ मैं अपनी मति रूपी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, अच्छा किससे करना चाहते हो? बोले, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने। त्रिभुवन नायक, तीनों भुवन जिनकी छवि छटा देख करके आनंदित हो जाता है, ऐसे त्रिभुवन नायक आपसे मैं अपनी पुत्री का ब्याह करना चाहता हूं। भगवान बोले, हम तुम्हारी बेटी को पसंद हैं, तुम्हारी मति को पसंद हैं। देखिए स्तुति बड़ी बात नहीं है, स्तुति में शब्दों में प्रस्तुतिकरण क्या है? सीधे कह देते कि मेरी मति आपके चरणों में, नहीं, एक पूरा डेकोरम बनाया है कि मेरी बेटी, मेरी मति मेरी बेटी है और उसका ब्याह मुझे आपसे करना। इसी प्रस्तुतिकरण से तो ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। सुबह उठ गए, घंटी हिला के ठाकुर जी उठा के बैठा दिए, आरती कर दी, चना चनोरी का भोग लगा दिया, इससे प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी। सुबह उठ करके गए, स्वयं स्नान करके हाथों में इत्र लगाया, सुगंधित हो गए, धीमे से ठाकुर जी के जहां विराजते हैं वहां द्वार पर गए, धीमे से थोड़ा उसको नॉक किया, या फिर बाहर से ही ऐसी कुछ आवाज कर दी कि ठाकुर जी सतर्क हो जाएं कि हम आ रहे हैं। फिर भीतर प्रवेश किया, फिर धीमी सी कोई लाइट या फिर कोई दिया जलाया, सीधे ही लाइट सारी ऑन कर दी, ठाकुर जी के चौंधा पड़ता होगा आंखों में, कोई दिया जलाया। फिर उसके बाद ठाकुर जी की रजाई में धीमे से हाथ नेक घिस करके, नेक थोड़े उष्ण करके भीतर रखे, ठाकुर जी के चरण दबा रहे हैं, कोई मधुर मधुर स्वर गा रहे हैं। ठाकुर जी को भी लगे आहा कितने भावते उठा रहा हो, कितने प्रेम ते उठा रहा है। फिर धीरे से रजाई हटाई, उठते पट दूध पियो, हल्का हल्का सा दूध गर्म है, ठाकुर जी के सामने कटोरी में धर दिया, उसमें केसर है, इलायची है, थोड़ा सा ठाकुर जी के लिए लड्डू लेके आए, मक्खन लेके आए। फिर पूछ रहे हैं नहावे की इच्छा है, स्नान करोगे? और फिर उस समय मन को जो तरंग आवे, आपको पता है भक्ति की स्थिति एक ऐसी आती है, ठाकुर जी बात नहीं करते स्पष्ट, तरंगें आती हैं। आप अपने लाल जी से पूछते हैं और सामने से एक तरंग आपके हृदय को स्पर्श करती है, आप अनुभव करेंगे, कभी कभी रोंगटे खड़े हुआ करेंगे। वो तरंगे ही ठाकुर जी की वार्तालाप है। पूछो नहाना है, तो अगर तरंग आने से रोंगटे खड़े हो जाएं तो मैं ठाकुर जी आज्ञा कर रहे हैं, जाड़ो पड़ रहा हो ना नहानो।
और कोई रोंगटे वोंगटे खड़े नहीं हुए, ठाकुर जी कोई यहाँ पसीना वसीना सा आपको अनुभव करा दें, ठाकुर जी कह रहे हैं हम गर्मी लग रही, नभाओ, ठाकुर जी को स्नान कराओ, पोशाक पहनाओ, पोशाक पहना करके ठाकुर जी को इत्र लगाओ, बैठाओ, फिर सुंदर आरती करो, राजभोग कराओ। ये सेवा का प्रकल्प है। अब इसमें प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो ठाकुर जी राजी रहते हैं। अब रोज की सी वही आपका नियम वही बन गया है, सुबह ये खिलाना है, ऐसे उठाना है, ये दिया जलाना है, यहाँ करना है, वो करना, मन नहीं लगेगा ठाकुर जी का। ठाकुर जी को प्रस्तुतिकरण तो दो, तभी तो वो आनंदित होंगे, सुखी होंगे। नित्य एक लीला का पद गाया करो कि आज ठाकुर जी आप इस लीला में प्रवेश करो, उस लीला में प्रवेश करो। वो बहुत विस्तारित है, कभी इस साल हम प्रयास करेंगे कि वो अष्टयाम करनी है और उस अष्टयाम में सेवा की विधि भी बताएंगे, कैसे करनी चाहिए सेवा, उत्थापन कैसे होता है, मंगला कैसे होती है, श्रृंगार के प्रति भाव कैसा होता है, शयन कैसा होता है, राग सेवा कैसे होती है, ठाकुर जी की भोग प्रसादी की सेवा, वो सबका एक रखेंगे इस वर्ष। उसमें सबको सामूहिक रूप से सिखाएंगे कैसे करनी चाहिए सेवा ठाकुर जी की। ठाकुर जी राजी हूं, हम जो सिखाएं वही करना नहीं, फिर आपको अपनी योजना बनानी है कि अपनी योजना से हम क्या करें। नामदेव जी महाराज के नाना जी, नामदेव जी महाराज के नाना जी श्री वामदेव जी ठाकुर जी की सेवा करते थे। आप कोई पद ढूंढ के रखिएगा नामदेव जी का, अभी गाना है, अभी बीच में ही गाना है। और आ रहे नामदेव जी तो सुनाई देंगे। तो नामदेव जी के नाना जी, आपको पता है नामदेव जी के पिताजी नहीं थे। श्री नामदेव जी महाराज अकेली माता के पुत्र हैं। बाल अवस्था थी, मीराबाई जैसा चरित्र है कि जैसे मीराबाई बचपन में अपनी मां से पूछती थी कि मेरे पति कौन, तो मां ने कह दिया ये गिरधर गोपाल तेरे बींद हैं, तब से ही मान लिया कि ये मेरे पति हैं। ऐसे ही श्री नामदेव जी की जो माता जी थी, उनको भी बाल्यकाल में ऐसा कह दिया ये ठाकुर जी ही तेरे पति हैं। इतना विश्वास प्रगाढ़ कर लिया कि पिताजी कह करके कहीं गए, महीनों बाद लौट करके आए, अभी थोड़ी कुमार अवस्था की थी और लौट करके आए तो क्या देखते हैं कि उनकी बालिका जो है वो 2-3 महीने की गर्भवती है। आकर के देख करके आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने पूछा तो नामदेव जी की माता जी बोली पिताजी आपने कहा था कि ये मेरे पति हैं, तो बस वो मेरे पति हैं, मैं उनकी गृहिणी हूं, उसी कृपा से हम दोनों का विवाह हुआ, उन्हीं की संतान गर्भ में है। जिन पिताजी ने बोला उन्हीं को विश्वास नहीं हुआ, वही कह रहे हैं ऐसे कैसे हो सकता है, ये तू झूठ बोल रही है, तू मेरे सामने झूठ बोल रही है, समाज क्या कहेगा, संसार क्या कहेगा, विवाह हुआ नहीं, तेरे गर्भ में बालक। पिताजी मैं झूठ नहीं बोल रही, लेकर के गए ठाकुर जी के सामने, बोले शपथ खा के बोल। ठाकुर जी की शपथ खा करके बोली मैं सत्य बता रही हूं, ये ठाकुर जी का ही प्रसाद है। पिताजी के रोम रोम कांपने, अब भी विश्वास हो, तू झूठी शपथ खा रही है। तब आकाश से ठाकुर जी ने ही आकाशवाणी करके कहा ये झूठ नहीं बोल रही हैं, आपने इनको कहा कि मैं इनका पति, इन्होंने इतने भाव से मुझे पति माना, मैंने भी इनको पत्नी माना है, और इनके गर्भ में जो बालक है वो मेरा ही अंश है। और वही उनके गर्भ से जन्मे, उनका नाम हुआ श्री नामदेव जी महाराज। ऐसे ठाकुर जी के परम भक्त श्री नामदेव जी। बचपन से ही 3 प्रकार के भक्त होते हैं बंधुओं। एक होते हैं साधन सिद्ध, एक होते हैं कृपा सिद्ध, और एक होते हैं भक्त सिद्ध। 3 प्रकार के भक्त हैं। साधन सिद्ध कौन होते हैं? जो साधना करके भक्त बनते हैं, नाम जप करके, तिलक स्वरूप धारण करके, परिक्रमा करके, कथाएं सुन करके, भजन करके फिर भक्त बनते हैं, फिर उन पर ठाकुर जी की कृपा होती है। ये साधन सिद्ध हैं। दूसरे होते हैं कृपा सिद्ध। ये कृपा सिद्ध कौन होते हैं? जिन पर गुरुजन कृपा कर देते हैं।
मतलब भक्ति इतनी नहीं है, साधना इतनी नहीं है, इतना नाम जप आदि नहीं है, पर गुरु प्रसन्न हो गए और गुरु ने प्रसन्न होकर के दृष्टि देख ली और बस आशीष दे दिया कि तू भक्त हो जा, बन गए भक्त। और ऐसी भक्ति उनके चित्त में आई। अनेक भक्तों की लीला ऐसी, रैदास जी इस प्रकार के भक्त, कबीरदास जी इस प्रकार के भक्त, गोस्वामी तुलसीदास जी इस प्रकार के भक्त। और एक होते हैं सिद्ध सिद्धा, मतलब वो जन्म से ही सिद्ध हैं, ना गुरु की कृपा है ना साधन है, वो जन्म से ही भक्त हैं और उनका प्रादुर्भाव दूसरों पर कृपा करने के लिए हुआ है। नामदेव जी कौन है? सिद्ध सिद्ध, ये जन्म से ही सिद्ध हैं। बचपन से ही भक्ति में इतनी रुचि, इनके नाना जी सेवा करते थे ठाकुर जी की, तो ये बाहर खड़े खड़े सोचते मुझे कब सेवा मिलेगी। एक दिन नाना जी से बोले मुझे भी सेवा, बोले तू अभी बालक है, अभी नहीं, थोड़ा बड़ा हो जा। थोड़े बड़े हो गए, बोले अब तो दीजिए। बोले अभी मैं हूं, जब तक मैं हूं तब तक मुझे करने दो, कभी मेरा कहीं आना जाना होगा तो ठाकुर जी की सेवा तुम कर लेना। अब तो वो हर दिन अपने नाना जी से पूछें आप कब जाओगे, आप जाओगे कब? नाना जी कोई काम नहीं है आपको, कहीं दूर चले जाओ, थोड़े पुण्य आदि हुआ हो, कहीं मैं सेवा करूं ठाकुर जी की। एक दिन ऐसी योजना बनी, ठाकुर जी को ही इच्छा हो गई कि नामदेव जी मेरी सेवा करें। ये इतना व्याकुल होकर के मुझे देखते हैं, तो इनके नाना जी बड़े बड़े कार्यों को भी ठुकरा देते थे कि सेवा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आज एक ऐसा कार्य आया कि इनको जाना ही पड़ा और तीर्थ के ओर जाना था, तो कुछ समय महीने लगा के आना था। बोले नामा, बोले जी नाना जी, बोले अब तेरा समय आ गया, अब मैं जा रहा हूं तीर्थ में, तू कर सेवा। ओहो, नामदेव जी तो नाचने लगे, बोले ऐसे सजाऊंगा, ऐसे श्रृंगार करूंगा, ऐसे भोग लगाऊंगा, अब तो मैं सेवा करूंगा, अब तो मैं इनके संग आनंद करूंगा। वामदेव जी चले गए, नामदेव जी सेवा में आए। ठाकुर जी की कुछ विधि सेवा की नाना जी बता के गए थे, बिना भोग लगाए पाना नहीं। ठाकुर जी के आगे भोग पधराया, भोग पधरा करके नामदेव जी बैठ गए, बोले पाओ। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, थोड़ी देर हो गई, बोले आप पा क्यों नहीं रहे, कुछ भोग में प्रसाद में कमी है, पा लीजिए नाथ। आप नहीं पाएंगे तो मैं भी नहीं पाऊंगा। एक दिन नहीं पाया, 2 दिन नहीं पाया, तीसरा दिन आ गया। यहाँ छोटे से नामदेव जी भी भूखे प्यासे बेचारे, जब तक ठाकुर जी नहीं पाए मैं कैसे पाऊं। तीसरा दिन जब आया, ठाकुर जी ने आज भी जब भोग नहीं पाया, तो श्री नामदेव जी ने एक छुरी उठा ली और अपने गले पर रख ली। बोले आपको नाना जी की बहुत आदत लग गई है, उन्हीं के हाथ का पाते हो, उन्हीं के हाथ से राजी रहते हो। मैं क्या कमी कर रहा हूं, मैं इतने भाव से तो सेवा करता हूं, मेरे हाथ से क्यों नहीं पा रहे। आज भी अगर आपने नहीं पाया, मुझे ऐसा लग रहा है मेरी भक्ति शून्य हो रही है, आप नहीं पा रहे हैं, तो आपने नहीं पाया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया। अरे नामा, मैं ऐसे ही थोड़ी आ जाता हूं, तपस्या करनी पड़ती, कुछ दिन प्रतीक्षा करनी, तू 3 दिन में ही तू छुरी लेके बैठ गया। कुछ दिन तो प्रतीक्षा करनी थी, कुछ दिन तपस्या कर, प्रतीक्षा कर, फिर आऊंगा। नामदेव जी ने हाथ पकड़, अब आ गए हो तो क्यों जा रहे हो, अब पी जाओ, खा जाओ इसको। ठाकुर जी बोले बहुत सरल है, बहुत सहज है। बंधुओं, या तो भयंकर तपस्वी नाम जापक आदि कुछ बन जाए तो भगवत कृपा, या अत्यंत सरल सहज बन जाए, इतना सीधा, इतना भोला भौंदू बन जाए तो ठाकुर जी की कृपा होती है। बैठ गए, नामदेव जी सुंदर सुंदर पकवान देते हैं, ठाकुर जी प्रेम से पाते हैं। अब तो इतने प्रसन्न हो गए नामदेव जी कि रोज ठाकुर जी आते हैं। नाना जी लौट करके आ गए कुछ दिन बाद। जैसे ही नाना जी आए, आकर के बोले कैसी रही सेवा आदि, कैसी चल रही है, आप ही जाके पूछ लो, भीतर जाके आप ही देख लीजिए। तुम्हारा जैसे वामदेव जी ने प्रवेश किया तो ठाकुर जी अलग ही चमक रहे थे, अलग ही उनके मुखमंडल का जो स्वरूप। बंधुओं, सेवा से ठाकुर जी की जो श्री विग्रह है वो बोलने लगता है कि मेरी सेवा कैसी हो रही है। कई लोगों के यहाँ, बुरा नहीं मानना, कई लोगों के यहाँ ठाकुर जी का दर्शन करते हैं तो ठाकुर जी ऐसे लगते हैं, मुझे ले चलो यहाँ थे, मेरा मन ना लग रहा। और कई लोगों के ठाकुर जी को देख करके ऐसा लगता है ठाकुर जी इतने थाट में, इतने राजी बन करके बैठे हैं कि मतलब बस कह रहे हैं कि भैया या परिवार को खूब प्रेम दे के जाइए, मैं यहाँ बहुत राजी हूँ।
बोलने की बात नहीं, अभिमान आ जाए इसलिए भी नहीं। हमारे भट्ट जी के ठाकुर जी बहुत आनंद में हैं। इनके घर में भी गिरधर लाल जी हैं, और जैसे हमारे गिरधर लाल हैं वैसे इनके लाल जी हैं। इतने आनंद से विराजमान, में तो बहुत देर देखता रहा हूं उनको, बहुत सुख में विराज रहे हैं। बस यही भक्ति का स्वरूप, ठाकुर जी सुखी रहे। वामदेव जी ने जैसे ठाकुर जी को देखा और मंदिर का वातावरण, आभा, प्रभा, सुगंधी सब कुछ से लगने लगा कि ठाकुर जी सेवा तो हुई है। नामदेव जी को हृदय से लगाया, बहुत प्रसन्न हूं। अब आज से सेवा नाना जी करने लगे। सामने भोग प्रसाद रख दिया, नामदेव जी खड़े खड़े देख रहे थे। अब वो तो थोड़ी देर भोग रख के पर्दा करके उठा लिया, बोले ये क्या कर रहे हो आप? वामदेव जी बोले भोग लगाए बेटा। भोग कहां लगा, इसमें तो सारी सामग्री रखी है, कुछ खाया तो है नहीं ठाकुर जी ने। वामदेव जी बोले ऐसे ही लगता है भोग, ठाकुर जी के सामने पधरा दो, पर्दा लगाओ, उठा के ले चलो। बोले मेरे से तो ऐसे नहीं होता था, मैं तो थाली की जितनी सामग्री धरता था सब पाते थे ठाकुर जी, सब पाते थे। बोले हाँ, अच्छा तो ये ले थाली, पवा के दिखा। सामने रख दिया। नामदेव जी बोले जय जय, आ जाओ, जैसे हर दिन आते थे वैसे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। ठाकुर जी नहीं आए। 2-3 बार पुकारा, नहीं आए ठाकुर जी, तो नामदेव जी को पता था तरीका, फिर से छुरी लेके आए और छुरी ला करके जैसी यहां से वामदेव जी परेशान हुए, ए नामा क्या कर। इतने में तो ठाकुर जी का हाथ प्रकट हुआ, फिर पकड़ा। बोले तूने बढ़िया तरीका ढूंढा, बार बार छुरी रख लेता गले पे। हाँ आप लोग नहीं करना ऐसा है ना। मुंबई में 4 लोगों ने छुरी रखी कथा सुन के, ऐसा नहीं करना। ये सुनकर के करने वाली बात नहीं थी ना, उन्होंने सुना थोड़ी था कहीं से, वो तो जिद थी उनकी अपने आप ही। ठाकुर जी बोले नामा तुझे मैंने बोला था ना, इतनी जल्दी प्रकट नहीं कराया कर मुझे, थोड़ी तो तपस्या, थोड़ा तो धैर्य किया कर। मुझे कितना कुछ छोड़ के आना पड़ता है, पूरा ब्रह्मांड का भार मेरे सिर पर है, सब कुछ देखना होता है, तू समझता ही नहीं है। बोले अच्छा ठीक है, नाना जी को दर्शन दो। नाना जी तो वैसे ही भाव विभोर खड़े बैठे सामने, इतना जीवन निकल गया कभी ठाकुर जी नहीं देखे। बारे नामा तेने 3 दिन, इतने दिन की सेवा में ठाकुर जी प्रकट कर दिए। ऐसे श्री नामदेव जी महाराज हमारे। ठाकुर जी तो आने को तैयार बैठे हैं, ठाकुर जी तो प्रकट होने को आज भी बैठे हैं। आपके प्रस्तुतिकरण में कहीं कमी है, आपकी सेवा में कहीं कमी है। भीष्म पितामह जैसी वो भावना, वो सेवा बने, नामदेव जी जैसी वो सेवा बने तो ठाकुर जी आए, जनाबाई जैसी सेवा बने तो आए। अब हम नहीं गाएंगे, अब अंकिता जी एक अभंग सुनाएंगे आज नामदेव जी का। आप जल्दी आ जाओ। जय। और जरूर आप लोग बड़े भाव से सुनना। मराठी कितने लोगों को आती है? वाह भाई, तो इनका भाव सुन के फिर हमको सुना देना ये क्या गा के गए हैं। वैसे तो समझ आ ही जाना है, पर श्री नामदेव जी का भाव आइए। जय श्री कृष्ण। पुंडलीकवरद हरि विठ्ठल, श्री ज्ञानदेव तुकाराम, श्री पंडरीनाथ भगवान की।
ये वाला ले लीजिए। नाम गा नाम ध्याऊ हो नाम गाऊ नाम नाम गाऊ नाम ध्याऊ नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू नाम गाऊ नाम गाऊ नाम ध्याऊ नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू आम्ही दैवाचे दैवाचे आम्ही दैवाचे दैवाचे आम्ही दैवाचे दैवाचे दास पंढरी रायाचे हो दास पंढरी रायाचे आम्ही दैवाचे दैवाचे हो आम्ही दैवाचे दैवाचे दास पंढरी रायाचे नाम गाऊ नाम गाऊ नाम ध्याऊ नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू हो टाळविणा घेऊन हाती हाती टाळविणा घेऊन हाती टाळविणा घेऊन हाती टाळविणा घेऊन हाती केशवराजे गाऊ गीती केशवराजे गाऊ गीती नाम गाऊ नाम गाऊ नाम गाऊ नाम ध्याऊ विठोबाला पाहू नामे विठोबाला विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू नामे विठोबाला पाहू नामा म्हणेला खोली सदा गम बनी नि 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 गम बनी नि गम बनी पसनी पिसनी नरिसनी निसा पनी मा प गम नि सा ग सा सा ग म ग ग म प म म प नि प प नि सा प प नि सा ग रि सा नि रि सा नि रि सा नि प म प ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा नाम म्हणेला खोली सदा नाम म्हणेला खोली
जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 नाम म्हणे लाखोरी सदा, बधाई हो, नंदोत्सव की बधाई हो। नाम म्हणे लाखोरी सदा, केसर तिलकम कृष्णवरणं, केसर तिलकम कृष्णवरणं, राधारमणं हरे हरे, राधारमणं हरे हरे, नाम म्हणे लाखोरी सदा, गमसा विठ्ठल 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 विठ्ठल, नाम म्हणे लाखोरी सदा, अनंत रूपे हरीच्या मुखी बाहू गोविंदे 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 गोविंदे, अनंत रूपे हरीच्या मुखी बाहू गोविंदे, नाम गाऊ हो, नाम गाऊ नाम गाऊ, नाम गाऊ, नामे विठोबाला पाहू, नामे विठोबाला पाहू, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, 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 पांडुरंग जय हरी विठ्ठल, पांडुरंग जय हरी विठ्ठल, पांडुरंग सदा हरि विठ्ठल, पांडुरंग सदा हरि विठ्ठल, पांडुरंग जय हरी विठ्ठल, पांडुरंग जय हरी विठ्ठल, पांडुरंग जय हरि विठ्ठल, पांडुरंग जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल 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 विठ्ठल, ओ जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ वृषभानु दुलारी, श्री कृष्ण प्यारी, बरसाने वारी, राधे राधे,
विठ्ठल की प्यारी राधे राधे विठ्ठल 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 हे विठ्ठल 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 जितने लोग बैठे हैं सब कमर पे भुजा रखो ठाकुर जी की तरह बैठे बैठे विठ्ठल 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 जय जय श्री राम। बहुत सुंदर जय। बहुत सुंदर। हमें मराठी नहीं आती, इसका एक फायदा भी है कि हम ऐसे अद्भुतों को श्रवण कर लेते हैं। तो ये नामदेव जी का पद था, नामदेव जी का भाव था। आप सबको समझ में आ गया था? तो बस अब उसकी व्याख्या आप लोग वैसे ही मान लो हमारी तरफ से।